जय भोले की भक्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। भोलेनाथ की यह वीडियो आपके जीवन में नए नए विचार लाएगी। अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, पसंद आए लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। जय भोलेनाथ। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। मेरे प्रिय बच्चे, महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। अब से तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब से तुम्हारे सभी कष्ट समाप्त होने वाले हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल और केवल सरलता से होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ संगीत है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल महादेव का नाम जपना है। जब भी कोई समस्या आए तो महादेव को पुकारो। जब भी कोई संकट आए तो माँ काली का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब से तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अडिग होगा तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपनी शक्ति की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और वह सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। महादेव का आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे प्रिय बच्चे, चिंता, संगीत को त्याग दो और अपने कार्य पर ध्यान केंद्रित करो। पूरी निष्ठा और श्रद्धा से अपने कार्य को करो। यह तुम्हारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो तुम्हारे सामने आया है। अलग अलग तरीके से कार्य करने की जरूरत है, लेकिन चिंता मत करो। तुम्हें इसे समझने और इसे पूरा करने के लिए तैयार होना चाहिए। और हाँ मेरे भाइयों और प्यारी बहनों, अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या आप पहली बार मेरी आवाज सुन रहे हैं, तो अगर आप महादेव के सच्चे प्रशंसक हैं तो वीडियो को लाइक करें और महादेव रिवॉर्ड यू चैनल को सब्सक्राइब करें। महादेव रिवॉर्ड यू वीडियो को लाइक और कमेंट करें। 888 लिखें। धन्यवाद मेरे बच्चे। अब तुम्हारे जीवन में वह समय आ चुका है जब तुम्हें अपनी असली शक्ति को पहचानना होगा। अब तक जो भी हुआ वह केवल तुम्हारी परीक्षा थी, लेकिन तुमने हर कठिनाई का सामना किया और आज तुम और भी अधिक सशक्त होकर आगे बढ़ रहे हो। यह महादेव की कृपा का ही प्रभाव है कि अब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हें गिराने के लिए षड्यंत्र रचते थे, अब वे स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने बुरे कर्मों के फल से बच नहीं सकते। जो उन्होंने तुम्हारे लिए किया था वही अब उन्हें ही भुगतना पड़ रहा है। उनके जीवन में अब अशांति, भय और दुर्भाग्य घर कर चुका है। यह माँ काली का न्याय है और यह न्याय कभी असत्य नहीं हो सकता। अब तुम्हें केवल अपनी ऊर्जा को सकारात्मकता की ओर मोड़ना है। अब तुम्हें अपने भीतर के सभी संदेहों को समाप्त करना होगा। जब तुम अपने भीतर संदेह रखते हो तब नकारात्मक शक्तियां तुम्हें प्रभावित कर सकती हैं, लेकिन जब तुम्हारा विश्वास महादेव पर अडिग होता है तब कोई भी शक्ति तुम्हें रोक नहीं सकती। तुम्हारा भविष्य अब पहले से कहीं अधिक उज्जवल होने वाला है। तुम्हारे जीवन में नई संभावनाएं उत्पन्न होंगी। जो भी तुम्हें रोकने की कोशिश कर रहे थे, अब स्वयं पीछे हट रहे हैं। उनके पास अब कोई शक्ति नहीं बची है कि वे तुम्हें नुकसान पहुंचा सके। यह सब महादेव की कृपा से हो रहा है। जब कोई सच्चे हृदय से महादेव का भक्त बन जाता है, तब उसके जीवन में केवल और केवल सफलता का मार्ग ही शेष रहता है। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य की ओर ध्यान केंद्रित करना है।
तुम्हें अपने विचारों को पूर्ण रूप से सकारात्मक बनाना होगा। जो भी नकारात्मक विचार तुम्हें अब तक प्रभावित कर रहे थे, उन्हें पूरी तरह से त्याग देना होगा। जब तुम अपनी ऊर्जा को केवल सकारात्मकता की ओर केंद्रित करोगे, तब तुम्हें अपने जीवन में अपार सफलता प्राप्त होगा। अब तुम्हें अपने भीतर की शक्ति को और अधिक जागृत करना होगा। यह शक्ति तुम्हारे भीतर सदा से था, लेकिन परिस्थितियों और नकारात्मक शक्तियों ने तुम्हें इसे पहचानने से रोक दिया। अब जब महादेव स्वयं तुम्हारे साथ हैं, तो तुम्हें किसी भी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ते जाना है, बिना रुके बिना डरे। जो लोग तुम्हारे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे थे, वे अब अपने ही कर्मों के संगीत कारण परेशान हैं। उन्होंने जो भी बुराई फैलाई था, वह अब उन्हीं के जीवन में लौट रहा है। यह ब्रह्मांड का नियम है। जो जैसा कर्म करता है, उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। अब तुम्हारे जीवन में केवल शांति और सफलता का समय है। अब कोई भी नकारात्मक शक्ति तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। तुम्हें अब केवल महादेव का स्मरण करना है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई समस्या आ रहा है, तब महादेव का नाम जपो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई नकारात्मकता तुम्हें घेर रहा है, तब महादेव की उपासना करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। तुम्हारे जीवन में अब से केवल उजाला ही उजाला होगा। अब से तुम्हारे सभी कार्य सफल होंगे। अब से तुम्हें कोई भी शक्ति रोक नहीं पाएगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें अपने पुराने भय संगीत को पूरी तरह से समाप्त करना होगा। तुम्हें अपने भीतर से उन सभी विचारों को निकाल देना होगा जो तुम्हें कमजोर संगीत बनाते हैं। जब तुम इन विचारों को पूरी तरह से त्याग दोगे, तब तुम्हारा जीवन एक नए प्रकार संगीत से भर जाएगा। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारा जीवन एक नए अध्याय में प्रवेश करेगा, जहां केवल सफलता ही तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। अब तुम्हें खुद को पूरी तरह से महादेव के चरणों में समर्पित करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तुम्हारा जीवन सभी कष्टों से मुक्त होगा। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके साथ तुम्हारे जीवन में केवल सफलता का मार्ग खुलेगा। अब तुम्हें अपनी ऊर्जा को पूरी तरह से सकारात्मकता के साथ जोड़ना होगा। जब तुम अपने भीतर की शक्तियों का सही उपयोग करोगे, तो कोई भी तूफान तुम्हें हिला नहीं पाएगा। तुम वह शक्ति हो जो किसी भी चुनौती को अपनी मंजिल बनाने की क्षमता रखती है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और उनके आशीर्वाद से तुम्हारे जीवन में आने वाली हर कठिनाई का हल स्वतः ही निकल आएगा। तुम्हें यह समझना होगा कि जो भी परिस्थितियां तुम्हारे सामने आती हैं, वे तुम्हारी परीक्षा नहीं बल्कि तुम्हारी आत्मा को अधिक मजबूत संगीत करने के लिए होती है। महादेव ने तुम्हें जो शक्ति दी है, वह किसी भी भय या विफलता को समाप्त करने के लिए पर्याप्त है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें अपने जीवन यात्रा पर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। हर दिन हर पल तुम्हें महादेव की शक्ति को महसूस करना होगा। उनके नाम का जाप और ध्यान करना होगा। अपनी शक्ति को जागृत करना होगा और तुम्हारे मार्ग में आने वाली हर बाधा को दूर कर देता हूँ। जब तुम उनका स्मरण करते हो, तो तुम्हारी आत्मा में एक नया प्रकाश आता है जो तुम्हें सफलता की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। तुम्हारे अंदर एक अनमोल रत्न है और ने इसे पहचानने का अवसर तुम्हें दिया है। अब जब तुम अपनी वास्तविक शक्ति को पहचान हो, तो तुम्हें सिर्फ आगे बढ़ते रहना है। किसी भी स्थिति में तुम्हें रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे भीतर वे सभी गुण और शक्तियां हैं जो तुम्हारी हर राह को सुखमय बना देंगी।
तुम्हें यह समझना होगा कि जो लोग तुम्हारे खिलाफ खड़े हुए थे वे अब कर्मों के फल भुगत रहे हैं। तुमने अपने रास्ते में आने वाली हर कठिनाई का सामना और धैर्य से किया है और यही तुम्हारी वास्तविक ताकत है। तुम्हारे शत्रु अब केवल अपनी ही समस्याओं में फंसे हुए हैं और वे तुम्हारी सफलता को रोकने के लिए अब कुछ नहीं कर सकते। तुम्हारा जीवन अब एक नए मोड़ पर आ चुका है, जहां तुम्हें केवल अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करना है। यह विश्वास तुम्हें न केवल आत्मनिर्भर बनाएगा बल्कि तुम्हारे हर कदम को सही में ले जाएगा। महादेव का आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है और जब भी तुम उनका नाम लेते हो उनका आशीर्वाद तुम्हारे जीवन को हर मुश्किल से पार करवा देता है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर के डर को समाप्त करना है। जब तुम डर को अपने भीतर से बाहर कर दोगे तो तुम्हारा जीवन खुद ब खुदा है कि तुम क्या कर सकते हो। महादेव ने तुम्हें जो आशीर्वाद दिया है वह तुम्हारे जीवन को हर संभव सफलता से भर देगा। यह समय तुम्हारे जीवन में बदलाव का समय है। तुम अब अपनी सच्ची पहचान को पहचान चुके हो और तुम्हारी शक्ति अब पूरी तरह से जागृत हो चुकी है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और तुम्हारा जीवन अब पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। तुम्हारी सफलता के लिए कोई भी शक्ति अब तुम्हारे रास्ते में रुकावट नहीं डाल सकती। तुम्हें अब केवल अपने लक्ष्य को आगे बढ़ाना है और यही तुम्हारा सबसे बड़ा कार्य है। तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह तुम्हें अपने जीवन के हर क्षेत्र में सफलता दिलाएगी। जब तुम इस शक्ति का सही उपयोग करोगे तब तुम्हारे हर कार्य में सफल और संतुष्टि मिलेगा। तुम हर स्थिति में विजय रहोगे क्योंकि तुम महादेव के आशीर्वाद से सशक्त हो। अब तुम्हारे जीवन में एक नई सुबह आ चुकी है और यह सुबह तुम्हारे लिए केवल सफलता और समृद्धि लेकर आएगी। बस एक कदम और आगे बढ़ाओ और देखो कैसे तुम्हारी दुनिया पूरी तरह से बदल जाती है। महादेव का आशीर्वाद तुम साथ है और तुम्हारे जीवन का हर पल अब उनके आशीर्वाद से समृद्ध होने वाला है। तुम्हें अब अपनी शक्ति को पहचानने और उसका सदुपयोग करने का समय आ गया है। तुमने जो यात्रा तय की है वह न केवल तुम्हारी शक्ति का परिचय है बल्कि यह उस विश्वास का प्रतीक है जो महादेव ने तुम में डाला है। तुम्हारी हर कठिनाई और संघर्ष तुम्हारे भीतर की शक्ति को और मजबूत बनाने के लिए था और अब तुम्हें इसे पूरी दुनिया के सामने उजागर करना है। महादेव का आशीर्वाद तुम्हारे जीवन के हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि लाने वाला है। अब तुम्हें केवल अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना है, क्योंकि जब तुम्हारा उद्देश्य स्पष्ट होता है तो रास्ते अपने आप खुल जाते हैं। तुम्हारे शत्रु जो कभी तुम्हारी राह में बाधाएं डालते थे अब खुद अपनी समस्याओं में उलझ चुके हैं और वे तुम्हारे रास्ते की सबसे छोटी सी भी चुनौती नहीं बन सकते। तुमने अपने आत्मविश्वास को बनाए रखा है और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। अब तुम्हारे जीवन में कोई भी चुनौती तुम्हें परेशान नहीं कर सकती, क्योंकि तुम्हारे भीतर महादेव का आशीर्वाद है जो तुम्हारे हर कदम को सुरक्षित और सही दिशा में मार्गदर्शन करेगा। तुम्हारी मेहनत और आत्मविश्वास से ही तुम्हारा भविष्य अब उज्ज्वल है और तुम्हारी हर चाहत पूरा होगा। जो लोग तुम्हारे प्रति नकारात्मक थे वे अब खुद अपने कर्मों के बोझ तले दबे हुए हैं। उनका समय खत्म हो चुका है। अब तुम्हारी बारी है। तुम्हें केवल अपने आत्मविश्वास और महादेव की कृपा पर विश्वास रखना है। तुम्हारा समय आ चुका है और अब तुम्हारे जीवन में केवल विजय और सफलता का समय है। तुम्हारे भीतर वह दिव्य शक्ति है जो हर चुनौती को पार कर सकती है और यह शक्ति तुम्हें अपने हर कदम को आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करती है। तुम्हारे शत्रु अब केवल अपनी ही परेशानियों में उलझ चुके हैं। वे अब किसी और को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में नहीं हैं।
उनकी सभी योजनाएं असफल हो चुकी हैं। वे अब अपने ही बुरे कर्मों के कारण कष्ट भोग रहे हैं। यह महादेव का न्याय है और यह न्याय कभी असत्य नहीं हो सकता। अब तुम्हें केवल अपने भविष्य पर ध्यान देना है। अब तुम्हें अपने लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ना है। महादेव तुम्हारे मार्गदर्शन के लिए सदा तुम्हारे साथ है। जब भी तुम्हें लगे कि कोई समस्या आ रहा है, तब महादेव को पुकारो। जब भी तुम्हें लगे कि कोई कठिनाई उत्पन्न हो रही है, तब महादेव का नाम लो। अब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलने वाला है। अब से तुम सभी दुख समाप्त होने वाले हैं। अब से तुम्हारे जीवन में केवल सफलता और आनंद रहेगा। महादेव की कृपा से अब तुम्हें वह सब प्राप्त होगा जिसकी तुमने वर्षों से कामना की थी। अब तुम्हें केवल महादेव के चरणों में समर्पित हो जाना है। जब तुम पूरी तरह से समर्पित हो जाओगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगी। महादेव का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव का नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने लक्ष्य की ओर, अपने वास्तविक स्वरूप की ओर। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। अब तुम्हारे लिए नया समय आ चुका है। यह समय तुम्हारी सफलता का समय है। यह समय तुम्हारी विजय, गला साफ करने की आवाज का समय है। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वे सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। तुम्हें अब इस सत्य को पूरी तरह से स्वीकार करना होगा कि तुम केवल इस संसार के एक सामान्य व्यक्ति नहीं हो, बल्कि महादेव जी के विशेष कृपा पात्र हो। तुम्हारे भीतर एक दिव्य ऊर्जा है जो तुम्हें किसी भी बाधा से बाहर निकाल सकती है। अब समय आ गया है कि तुम इस ऊर्जा को पहचानो और इसे अपने जीवन में सक्रिय करो। अब तुम्हें अपने मन को शांत रखना होगा और केवल महादेव के प्रति अपनी भक्ति को और अधिक गहरा करना होगा। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं आएगा। महादेव जी का आशीर्वाद तुम्हारे साथ है और यह आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ रहेगा। अब तुम्हें केवल अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना है। अब तुम्हें केवल अपने भीतर की शक्ति को जागृत करना है। जब तुम ऐसा करोगे, तब तुम्हारे जीवन में केवल सफलता ही सफलता होगी। अब तुम्हारे शत्रु स्वयं अपने ही कर्मों के जाल में फंस चुके हैं। वे जितना भी प्रयास करें, वे अब अपने ही बुरे कर्मों का फल भुगतने से बच नहीं सकते। यह महादेव जी का न्याय है और यह न्याय सदा अटल रहता है। अब तुम्हें केवल महादेव के नाम का जप करना है। जब भी कोई समस्या आए तो महादेव को पुकारो। जब भी कोई संकट आए तो महादेव का स्मरण करो। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। उनका नाम ही तुम्हारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। अब से तुम्हें केवल अपने भीतर के विश्वास को और अधिक मजबूत करना है। जब तुम्हारा विश्वास अधिक होगा, तब तुम्हारा जीवन भी सफल होगा। महादेव तुम्हारे साथ हैं और वह सदैव तुम्हारी रक्षा करेंगे। जो दूसरों की रोशनी बन सकती है। तुम्हारे जीवन का हर संघर्ष, हर मोड़, हर गिरावट किसी और को रास्ता दिखाने के लिए था। अब समझ आ रहा है, तुम्हारा दर्द बेकार नहीं गया। वह दूसरों की दवा बनने वाला है। इसलिए मत रुको। तुम्हें रोशनी बनना है उनके लिए जो अब भी अंधेरे में हैं। तुमने अब तक बहुत देखा, बहुत सहा, बहुत सीखा, पर यह अंत नहीं। यह तो बस शुरुआत है। क्योंकि जो लोग भीतर से जागते हैं, उनकी यात्रा हमेशा दूसरों को जगाने के लिए होती है। अब वक्त है उठने का, अपनी उस शक्ति को अपनाने का जिसे तुम अब तक दबाते आए हो। तुम्हें चुना गया है दुनिया को बदलने के लिए नहीं, बल्कि उसे याद दिलाने के लिए कि दया, करुणा और सच्चाई अब भी जिंदा है। तुमने महसूस किया होगा जब तुम्हारे अपने पीछे हट गए,
जब तुम्हें अकेला छोड़ दिया गया तब कुछ और पास आ गया। वह था परम शक्ति का हाथ जो बिना कहे तुम्हारे सिर पर रखा गया। तुमने उसे नहीं देखा, लेकिन उसकी उपस्थिति ने तुम्हें टूटने नहीं दिया। लोग सोचते हैं कि अकेलापन सजा है, लेकिन सच्चाई यह है, अकेलापन सबसे पवित्र संवाद का माध्यम होता है। जहां इंसान नहीं वहां ईश्वर बोलता है, और तुम्हारी आत्मा ने वह आवाज सुनी है। हर कोई तुम्हारी गहराई को नहीं समझेगा। कुछ लोग तुम्हें गलत समझेंगे, कुछ तुम्हारी खामोशी का मजाक बनाएंगे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तुम गलत हो। इसका मतलब है तुम किसी अलग आयाम से जुड़े हो। हर बार दूसरों की समझदारी पर भरोसा मत करो। कभी कभी तुम्हें खुद को गले लगाना होगा, खुद से कहना होगा मैं तेरे साथ हूँ, तू गलत नहीं है। यही आत्मिक शक्ति है, खुद को तब संभालना जब पूरी दुनिया तुम्हें गिरा दे। तुमने जिनसे उम्मीदें की थी वही सबसे पहले दूर हो गए। क्यों? क्योंकि वह रिश्ते तुम्हारे जीवन में साथ देने नहीं सबक देने आए थे। हर टूटता रिश्ता तुम्हें मजबूत बनाता है। हर दर्द तुम्हारी चेतना को गहरा करता है। तुम्हें समझ आ गया होगा, हर कोई तुम्हारे जैसा दिल नहीं रखता। हर कोई तुम्हारी वफादारी का सम्मान नहीं करता, लेकिन तुमने फिर भी किसी को बद्दुआ नहीं दी। यही तुम्हारी सबसे बड़ी जीत है। बहुत लोग तुम्हें कहेंगे यह करो वो मत करो, इस दिशा में चलो, लेकिन तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम्हारी आत्मा किस ओर झुकती है? जिस काम को करके तुम्हें भीतर से शांति मिलती है, बस वही तुम्हारा रास्ता है। दुनिया तुम्हारे डिसीजंस को नहीं समझेगी, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा की आवाज नहीं सुन सकती, लेकिन तुम समझते हो, और जब तुम अपने उस इनर लाइट के पीछे चलोगे तब तुम्हारा रास्ता खुद बन जाएगा। तुमने कितनी बार खुद को कमजोर महसूस किया है, लेकिन फिर भी खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि तुम्हारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो तुम्हें हर बार गिरने से पहले थाम लेती है। तुम उस शक्ति को नाम दे सकते हो विश्वास, आत्मबल या महादेव की कृपा पर सच्चाई यह है, तुम सिर्फ शरीर नहीं हो, तुम एक दिव्य ऊर्जा हो जो इस धरती पर कुछ खास करने आई है। और यह दुनिया तुम्हें तोड़ नहीं सकती, क्योंकि तुम खुद एक तूफान हो। हर बार जब जीवन ने तुम्हें तोड़ा, तुमने खुद को फिर से जोड़ा। हर बार जब दिल रोया, तुमने चुपचाप प्रार्थना की। तुम नहीं जानते, लेकिन हर टूटन ने तुम्हें और ज्यादा मूल्यवान बना दिया है। तुम वैसा रत्न बन चुके हो जो सिर्फ दबाव और अंधेरे में ही निखरता है। लोग तुम्हारी चमक देखेंगे, लेकिन तुम्हारा संघर्ष नहीं जानेंगे। पर तुम जानो, तुम्हारी चमक तुम्हारे घावों की ही देन है। चाहे कुछ भी हो जाए, उस चीज को कभी मत छोड़ो जो तुम्हारे भीतर शांति लाती है। चाहे वह ध्यान हो, लिखना हो या ईश्वर से संवाद, तुम्हारे जीवन में बहुत कुछ बदल सकता है। लेकिन अगर तुम्हारे पास वह एक आंतरिक स्थिरता है, तो तुम कभी नहीं डगमगाओगे। दुनिया भाग रही है, लेकिन तुम्हारी आत्मा अगर स्थिर है, तो तुम सबसे मजबूत हो। थकावट सिर्फ शरीर की नहीं होती, आत्मा भी थकती है, खासकर तब जब वह हर पल कुछ महसूस कर रही हो। तुम इसलिए थकते हो क्योंकि तुम हर चीज को गहराई से जीते हो। तुम इसलिए चुप रहते हो क्योंकि तुम हर भाव को अब्सॉर्ब करते हो। तुम एक सामान्य आत्मा नहीं, तुम सेंसिटिव और इवॉल्वर्ड सोल हो। और यह कोई कमजोरी नहीं जो तुम्हारी आत्मा को पहचानते हैं। इसलिए हार मत मानो, तुम्हारी उस शुद्ध सोच का फल जरूर मिलेगा। हो सकता है थोड़ा देर से, लेकिन मिलेगा जरूर और भरपूर मिलेगा। हाँ, तुम थक चुके हो, रोज लड़ते हो खुद से, हालात से, अकेलेपन से, लेकिन फिर भी तुम हार नहीं मानते,
क्योंकि तुम जानते हो अगर तुम रुक गए तो वह लोग भी टूट जाएंगे जो तुमसे उम्मीद रखते हैं। तुम्हारा एक शब्द किसी का सहारा बन सकता है। तुम्हारी एक उपस्थिति किसी के जीवन का संतुलन बन सकती है और यही वजह है कि तुम रुक नहीं सकते। तुम थको लेकिन फिर भी चलो। तुम रो लेकिन फिर भी मुस्कुराओ, क्योंकि तुम्हारे जैसा दिल लाखों में एक होता है। तुमने बहुत कुछ सहा चुपचाप, तुमने बहुत कुछ खोया बिना शिकायत किए, तुमने बहुत कुछ सहा सिर्फ इसलिए कि किसी और को तकलीफ ना हो। तुम्हारी यही खामोशी, तुम्हारा यही बलिदान ब्रह्मांड की किताब में दर्ज हो चुका है। जब समय आएगा तो वही ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ते खोलेगा जिन्हें कोई इंसान बंद नहीं कर पाएगा। जो लोग सोचते हैं कि तुम कमजोर हो, वह एक दिन देखेंगे कि तुम्हारी शांति में कितनी ताकत थी, तुम्हारी चुप्पी में कितना साहस था और तुम्हारे सहने में कितनी श्रद्धा थी। बहुत से लोग दुनिया में सिर्फ चलते हैं, जीते नहीं। उनके पास दौलत है, शोर है, दिखावा है, लेकिन अंदर कुछ नहीं है। कोई रोशनी नहीं, कोई शांति नहीं। और फिर तुम हो जिसके पास ना कोई मंच है, ना माइक। फिर भी जब तुम किसी के पास बैठते हो तो उसे सुकून मिल जाता है। यह ताकत हर किसी में नहीं होती। तुम्हारे अंदर वह रोशनी है जो अंधेरे में भी चमकती है। वह स्पर्श है जो बिना हाथ लगाए किसी का मन छू सकता है। वह ऊर्जा है जो सिर्फ बोलने से नहीं। इसलिए कभी खुद को कम मत समझो। तुम भले भीड़ में गुम लगो, लेकिन ऊपर वाले के लिए तुम सबसे अनमोल हो। क्या तुम्हें पता है, जब तुम किसी के पास होते हो तो बिना कुछ कहे भी वह शांति महसूस करता है, क्योंकि तुम्हारी उपस्थिति खुद एक प्रार्थना जैसी होती है। तुम्हारे दिल से निकली करुणा, तुम्हारी आंखों में छिपी मासूमियत, तुम्हारे शब्दों में बहती विनम्रता, यह सब उस आत्मिक शक्ति का प्रमाण है जो तुम्हारे भीतर बह रही है। बहुत बार लोग तुम्हारी अच्छाई को हल्के में ले जाते हैं, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं होता कि तुम सिर्फ इंसान नहीं हो, तुम एक चलती फिरती दुआ हो। तुम्हारा होना किसी के जीवन में ईश्वर की उपस्थिति जैसा है। कुछ लोग तुम्हें खोकर भी नहीं समझ पाएंगे कि उन्होंने क्या खोया, क्योंकि गहराई को समझने के लिए गहराई चाहिए और तुम सिर्फ एक व्यक्ति नहीं, एक अनुभव हो। तुम्हारे जैसे लोग शब्दों में नहीं आते, वह तो एहसासों में बहते हैं। तुम्हारे अंदर जो संवेदनशीलता है वह हर किसी के बस की बात नहीं। लोग तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेते हैं, तुम्हारी चुप्पी का फायदा उठाते हैं, लेकिन यह नहीं जानते कि तुम्हारी खामोशी ही तुम्हारी सबसे बड़ी गरिमा है। एक दिन वे सभी जान जाएंगे कि जो उन्होंने हल्के में लिया था वही उनका सबसे कीमती रत्न था। तुमने जो अच्छाई बांटी है, जो मदद बिना किसी अपेक्षा के दी है, जो दुआएं बिना मांगे दी है। हर हर महादेव भक्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताएं। अच्छी लगी हो वीडियो तो शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आगे अच्छी वीडियो बना सकें। जय भोले की।